ओके, आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन टू एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। दिस सेक्शन गिव्स थ्योरेटिकल कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द नोशन ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने रैंक फाइंड किया था मैट्रिक्स का। रैंक कैसे फाइंड किया था? हमारे पास जितने नॉन जीरो नंबर ऑफ बल्कि ये कह लेंगे किसी मैट्रिक्स में जितने पिवट एलिमेंट बचे थे, या मैं उसे ये कहता कि जितनी हमारे पास नॉन जीरो रोज आती हैं वो रैंक होता है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं जी, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स विद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स m इज इक्वल टू ए बी। आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया है जिसमें n अननोन है, सिस्टम दिया हुआ है। इस तरह उसने मैट्रिक्स को लिख दिया। ए आपका वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो पूरा मैट्रिक्स है, बी उसका सोल्यूशन है। दिस सिस्टम हैज अ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ m। उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, उस सिस्टम का सोल्यूशन होगा अगर रैंक उस मैट्रिक्स ए का रैंक, ये जो ए है एक्चुअली ये इस तरह लिखा है, ये m जो लिखा है मैं इस तरह कह देता हूँ। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स था, चलो मैं नंबर से देता हूँ 1 2 3। फॉर एग्जांपल अपने पास से लिख रहा हूँ 1 2 0 0। मैं इसको भी 1 कह देता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन लगा के लिख रहा हूँ। ये आपके पास कोई भी ए बी सी लिख देता हूँ। ये इतना मैट्रिक्स ए, ये आपका बी, ये जो सोल्यूशन है मीन ये जो इक्वल के बाद वाली टर्म होती हैं वो लिखी हैं। इस सारे को हमने एम कहा है। कहते हैं अगर रैंक ऑफ एम एंड रैंक ऑफ ए इक्वल होगा तो फिर इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा। जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, द सोल्यूशन इज यूनिक if and only if rank A is equal to rank of M is equal to n। अगर वो कुछ सर्टन नंबर दिया होगा तो फिर उसका जो सोल्यूशन है वो ये क्या कहेंगे इसे, जो उसका सोल्यूशन है वो यूनिक होगा। पहली बात है कि सोल्यूशन होगा कब? अगर उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एन। और यूनिक कब होगा? अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एन किसी सर्टन नंबर के इक्वल हो, मीन दोनों का रैंक 2 हो, दोनों का रैंक 3 हो, दोनों का रैंक 5 हो, तो फिर इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक होगा। प्रूफ दिया हुआ है, थ्योरेटिकल प्रूफ है। दिस सिस्टम हैज अ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ एन echelon form of matrix M is equal to AB does not have a row of the form। कब सोल्यूशन होगा? echelon फॉर्म में अगर कोई भी रो ऐसी ना आए, जैसे ये आपने मैट्रिक्स बनाया, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट रो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये लाइन थी, ये आपके पास ये सारे नंबर 0 हो गए। लास्ट रो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्ज करें आपके पास 2 आ गया। अगर ऐसा 2 आ गया एकिलान फॉर्म में, ऊपर से सारा ये एकिलान है लेकिन लास्ट रो में आपके जो सोल्यूशन साइड पे आंसर हो, सोल्यूशन साइड पे नंबर दिया और लेफ्ट साइड पे आपके पास 0 हो, तो फिर कहता है जी उसका सोल्यूशन नहीं होगा। डज नॉट हैव अ रो ऑफ द फॉर्म। The system has a solution if and only if an echelon form of this does not have a row of the form। इस तरह की फॉर्म ना हो। यहाँ पे 0 पॉसिबल है, यहाँ पे 0 आ जाए फिर इसका सोल्यूशन हो सकता है। आगे चेक करें, if an echelon form of M does have such row then B is a pivot of M but not of A। तो वो पूरे A M का तो pivot एलिमेंट बन जाएगा कि यहाँ पे वो अगर पूरा लिया हुआ है तो ये pivot एलिमेंट M के लिए तो बन जाएगा, लेकिन A में तो वो सारे जीरोस आ गए। एंड हेंस रैंक ऑफ एम मस्ट बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए, तो उसका रैंक ज्यादा हो जाएगा। अदरवाइज द echelon फॉर्म ऑफ ए एंड एम हैव द सेम पिवट्स एंड हेंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एम। अगर वो दोनों का ऐसा केस नहीं आता, अगर ऐसा केस नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, अगर यहाँ भी 0 आ गया तो फिर आपके पास पूरे मैट्रिक्स ए में भी एक रो 0 हो गई, पूरे मैट्रिक्स एम में भी एक रो 0 हो गई, तो फिर उसका जो रैंक है
दोनों का m का और a का वो इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों का इक्वल आ गया तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम का सोल्यूशन है। डी पार्ट है इसका। दिस सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ एन echelon form हैज नो फ्री वेरिएबल्स। कहते हैं सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ एन echelon form हैज नो फ्री वेरिएबल्स। अगर echelon form में कोई फ्री वेरिएबल ना हो। फ्री वेरिएबल कौन से थे आपके पास? कुछ एलिमेंट्स जो थे उन्हें हम पिवट एलिमेंट कह रहे थे, बाकी को फ्री वेरिएबल कह रहे थे। दिस मीन्स दैट देयर इज अ पिवट फॉर ईच अननोन। तो ये हमारे पास एक्चुअली रिड्यूस्ड echelon फॉर्म बन गई। अगर ऐसा केस बन गया तो अकॉर्डिंगली n इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो फिर उसका कोई ना कोई रैंक आ गया और वो रैंक जो है दोनों का इक्वल आ जाएगा। कहते हैं दिस इज ट्रू। ओके, द प्रूफ द अबव प्रूफ यूजेस द फैक्ट प्रॉब्लम आगे आएगा दैट एन echelon फॉर्म ऑफ एन augmented matrix M also automatically yields an echelon form of A। अगर इसकी echelon form बन जाए M की तो वो A की भी echelon form ही होगी। ओके जी, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है। ओके, मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिसेस को हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? The general system 3.2 पीछे यूज हुआ था ऑफ m linear equations in n unknown is equivalent to the matrix equation। कोई भी जो सिस्टम है उसे हम जैसे वो इन लिखते हैं राइटिंग इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। तो ये आपने पूरे का मैट्रिक्स लिख दिया, ये x और ये b, तो आप इसको क्या कहते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर a इज इक्वल टू ए आई जे इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x is equal to xj is a column vector of unknowns and b is the column vector of constants जो आपकी राइट साइड थी। सम टेक्स्ट राइट ए एक्स इज इक्वल टू बी, कहते हैं स्मॉल में भी लिख लेते हैं रादर देन ए एक्स इज इक्वल टू बी इन ऑर्डर टू एम्फसाइज दैट एक्स एंड बी आर सिंपली कॉलम वेक्टर्स। ओके, तो इसको ये जो हमने लिखा है ये ए एक्स इज इक्वल टू बी, दिस इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके जी, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड मैट्रिक्स इक्वेशन आर इक्विवेलेंट। कहते हैं ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट हैं। ये मैट्रिक्स है तो इसी का हमने वो इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस लिख दिया ये। अब इसके सोल्यूशन फाइंड करने थे, डेफिनेटली इसका सोल्यूशन कोई एक वेरिएबल आपको सपोज करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 हैं और इक्वेशंस 3 हैं। तो ये दो इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं, बाकी कोई ऐसी खास बात नहीं लिखी। नेक्स्ट है जी, suppose the field K is infinite, then the system AX is equal to B has unique solution, no solution, C infinite number of solutions। तो ये थ्योरम वाली कौन सी ऐसी बात है? ये हम पहले प्रूव करके आए हुए हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूनिक सोल्यूशन हेयर आर 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट, नो सोल्यूशन। आगे जो दी हुई है वो फिगर 3.3 में कहाँ पे ये है? हाँ, ये यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या है? आपके पास 3 प्लेन्स हों और वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ तो यूनिक सोल्यूशन होगा। इनफिनिट सोल्यूशन क्या होगा? अगर वो ओवरलैप कर रही हूँ, अगर कोई दो में से ओवरलैप कर रही हूँ। और नो सोल्यूशन कब होगा? अगर वो पैरेलल होंगी, तो वो इनमें से कोई भी फॉर्म हो सकती है। ओके जी, थ्योरम दिया है द स्क्वायर सिस्टम AX is equal to B of linear equation has a unique solution if and only if matrix A is invertible। कब उसका यूनिक सोल्यूशन होगा? अगर ए जो है उसमें वो इन्वर्टिबल होगा। इन सच अ केस ए इनवर्स बी इज द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ये उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। किसी भी लीनियर सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा अगर ए जो है
वो इन्वर्टिबल होगा। वी ओनली प्रूव दैट इफ ए इज इन्वर्टिबल देन ए इनवर्स बी ए यूनिक सोल्यूशन। तो यही प्रूव कर देते हैं, इफ ए इज इन्वर्टिबल देन a into a inverse b is equal to a inverse I or b, and hence a inverse b is a solution. Now suppose v is a any solution, so a v is equal to b, then v is equal to I b, और I किसके इक्वल लिखा था, a इनवर्स a के, और ये a इनवर्स a v और a इनवर्स किसके इक्वल था, b के। तो ये आपने दोनों साइड से उसको प्रूव कर दिया। सो द सॉल्यूशन a इनवर्स b ए यूनिक, ये सिंपल एक वो टर्म थी। ओके जी, कहता है जी कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट मैट्रिसेस ए एंड ए इनवर्स आर आल्सो गिवन। अच्छा, ये दोनों गिवन हैं, तो फिर क्या करें, तो फिर फाइंड कर दें। अच्छा, एक तो ये चेक करें कि अगर ये दोनों सोल्यूशन हैं, आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, गिवन था ना, तो आइडेंटिटी आना चाहिए ताकि पता चले ये इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स है। और दूसरा क्या करना था, ए इनवर्स बी, तो ये बी दिया हुआ है 135, मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी द सॉल्यूशन। चेक कर ले, चेक करने के लिए क्या था, ये नंबर पुट करें यहाँ पे, ये -6 + 10 -3, सो फर्स्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो ये गिवन इक्वेशन था, गिवन क्वेश्चन था, गिवन टर्म्स थी, जस्ट उसने बताया था कि ये एग्जाम्पल में हमारे पास ये जो थ्योरम है, इसका जो इनवर्स है उसके साथ आप सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं, मीन ये मैट्रिक्स दिया है, आपने ए इसमें से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में से ए फाइंड कर लिया और उससे आपने सोल्यूशन फाइंड किया। ओके जी, नेक्स्ट है जी द जर्नल सिस्टम 3.2 ऑफ लीनियर इक्वेशन मे बी रिटन एज द फॉलोइंग वेक्टर फॉर्म। इस तरह भी लिख सकते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में, x1 के ये सारा, x2 xn और ये b1। रिकॉल दैट अ वेक्टर v इन kn इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन of vectors u1 u2 um in kn if there exists a scalar a1 a2 am in k such that, ये हम लीनियर कॉम्बिनेशन उसमें वेक्टर्स में लिख के आए थे। तो ये सम v इज इक्वल टू, ये आपका एक्चुअली यहाँ से बना दी ना उसने, ये मैं यहाँ पे अगर बात करूँगा तो इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना दे, इन वेक्टर्स का, ये वेक्टर्स और ये आपके स्केलर्स। अगर कहते हैं इनको इस तरह कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई नया वेक्टर बन जाता है v, तो हम उसको कहते हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे वेक्टर्स में। तो अब यहाँ भी वेक्टर्स की फॉर्म में सेम वही, ये आपका वो वेक्टर बना दें, ये ए आपका अननोन कोई नंबर है, ये सेम इसी तरह इज इक्वल टू सम बी आ जाएगा। ओके जी, थ्योरम है a system ax is equal to b of a linear equation has a solution if and only if b is a linear combination of columns of the coefficient of matrix A। तो ये अगली कंडीशन है कि अगर ax is equal to b लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, तो फिर इसका सॉल्यूशन होगा अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो। लीनियर कॉम्बिनेशन की एग्जांपल दी हुई है, सपोज दैट वी वांट टू राइट v दिस वन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर u1 2 3। तो तीन वेक्टर दिए हैं, आपको क्या चाहिए, फर्स्ट वी राइट v इज इक्वल टू सम x u1 प्लस y u2 प्लस z a3 u3। अगर हम वेक्टर्स में होते तो हम x y z की जगह पे a1 a2 a3 लिख रहे होते। अब यहाँ पे वो अननोन्स के तौर पे आपके पास x y z है, एंड देन आपके पास ये टर्म बन जाएगी, v किसके इक्वल है, ये वाला, ये आपने लिख दिया लेफ्ट साइड पे, राइट पे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x u1 y u2 और z u3। आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप जस्ट यहाँ तक यही काम करना था, सोल्यूशन उसने कहा नहीं था, सोल्यूशन फाइंड करना हो तो जैसे आप चाहे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर दें, या इसको एक्लान फॉर्म में, रिड्यूस एक्लान फॉर्म में शिफ्ट करके एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड कर दें। इट्स अप टू यू, जैसे आप फाइंड करना चाहें। तो ये सिंपली यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है।
नेक्स्ट एग्जांपल दी है, राइट अ वेक्टर दिस वन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन, तो सेम जैसे उसमें किया जी। नेक्स्ट एग्जांपल आगे बी है, ये भी उसी तरह आगे। अच्छा, इसमें ये है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने लिख लिया, अगर आप एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड कर जाते हैं तो दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड नहीं होती तो फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं था। जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई, ये थर्ड सेकंड जो दिया है ये आपने लिखा उसी की तरह, लेकिन जब सॉल्व किया तो आपके पास एक की वैल्यू नहीं है, 0 इज इक्वल टू 3 आ गया। सो दिस सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। अगर इसका सोल्यूशन नहीं है, दस इट इज इम्पॉसिबल टू राइट वी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। तो इट मीन हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते अगर सोल्यूशन नहीं आता। ओके जी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, फोरियर कोफिशिएंट्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब वेक्टर ऑर्थोगोनल है उनके बारे में बात होगी। ओके, रिकॉल सेक्शन 1.4, वो उसमें चले जाए मैट्रिसेस में, उसमें वेक्टर्स में, दैट द डॉट प्रोडक्ट, या जिसे हम इनर प्रोडक्ट कहते थे, u डॉट v ऑफ वेक्टर u एंड v in Rn is defined, u dot v is equal to this one. Further, vector u and v are said to be orthogonal if dot product is equal to 0. अब क्या है, suppose that u1 u2 un in Rn are n non-zero pairwise orthogonal vectors. This means ui dot uj is equal to 0 for I naught is equal to j, and ui dot ui naught is equal to 0 for each I. ये सेम क्यों जीरो नहीं है? अगर ये सेम कब जीरो, किसी का प्रोडक्ट जो है या डॉट प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है? अगर वो वेक्टर इटसेल्फ जीरो हो। तो ये पेयर वाइज हमने कहा है कि ऑर्थोगोनल हैं, तो फिर यू आई डॉट यू जे इज इक्वल टू जीरो होगा। देन फॉर एनी वेक्टर v इन आर एन देयर इज एन इजी वे टू राइट v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 2 3। एग्जांपल दी हुई है, चेक कर लेते हैं। ये आपको तीन वेक्टर दिए हैं, u1 u2 u3। ओके, these vectors are pairwise orthogonal। चेक कर लो, ऑर्थोगोनल हैं। u1 u2 u1 u3 और u2 u3 तीनों ऑर्थोगोनल हैं। Suppose we want to write v is equal to this one as a linear combination of this one। अब हमने ये सपोज किया है, या समझ ले कि कोई हमें नंबर दिया है, हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो किसके इक्वल आ जाएगा? फाइंड द equivalent system of linear equations as in example this one, and solve obtaining v is equal to 3u1 minus 4u2 plus u3। ये कहाँ से ले रही है? ये ऊपर उस क्वेश्चन में से 3.14 से ले आया। एक मिनट देखिएगा, ये 3.14 में क्या था? ये कहाँ पे है जी? 3.14 है 15। एग्जाम्पल 3.14। ओके जी, ये थी। इसमें तो कहीं ऐसी बात नहीं बनी हमारे पास। 5 6। ओके, ये नेक्स्ट में टर्म देखना चाह रहा था कि इसमें ये टर्म कहाँ से ले रहा है। ओके, ये मेथड मुझे कोई आइडिया नहीं बना कि ये वी में ये नंबर या तो उसके सोल्यूशन से आए हैं, सोल्यूशन से तो कोई बनता नहीं है। मेथड 2 देख लें जी। जैसे हमारे पास ये सिस्टम दिया हुआ है, दिस इज वी एक्स u1 y u2 और z u3, ये लिया। अब दोबारा आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप सॉल्व करें। टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू u1 टू गेट, अब सारे के साथ u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अदर्स के साथ वो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, ये x का क्या आ जाएगा? 3x, और इनको मल्टीप्लाई करें 9, सो x इज इक्वल टू 3। ये उस सूरत में था अगर हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे वेक्टर दिए हुए थे वो ऑर्थोगोनल हो, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, ये x फाइंड हो जाएगा।
फिर आपने उसको सेकंड के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, y बच जाएगा, y का आंसर आ गया। फिर z आ गया, ये तीनों का आंसर आ गया। The procedure in method 2 is in example 3.14, ये वही था जो हमने पहले किया हुआ। अच्छा जी, इसके बाद है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? अगर राइट साइड सबकी जीरो दी है तो होमोजीनियस है। क्या है? अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल द कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो। Thus a homogeneous system has the form ax is equal to 0, मीन b की जगह पे सारी टर्म्स जीरो होंगी। तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही चीज़ें हैं। ये एग्जांपल दिए, इसे सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। इनका चेक कर लेते हैं क्या इनका नॉन जीरो होमोजेनियस सोल्यूशन है या नहीं है। पहले वाला ये क्वेश्चन दिया है, रिड्यूस करें दिस सिस्टम टू एक्लान फॉर्म एज फॉलो। हम सिस्टम को एक्लान में कर रहे हैं तो क्या करना था, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर देना था। यहाँ पे x को ख़त्म कर दिया पहले दो इक्वेशन में, और नेक्स्ट में ये नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे y को ख़त्म करना था। वो इत्तेफाक से यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई हैं, ये नीचे वाली दोनों इक्वेशंस सेम हैं, तो वैसे प्लस माइनस करेंगे तो इक्वेशन 2 बच गई। अगर हमारे पास एक इक्वेशन ही कम आ गई तो हम क्या कह रहे हैं, दिस सिस्टम हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन बिकॉज देयर आर ओनली टू इक्वेशंस इन थ्री अननोन्स इन एक्लान फॉर्म। हियर z इज फ्री वेरिएबल, लेट अस से z इज इक्वल टू 5। जो फ्री वेरिएबल है उसको हम कोई नंबर दे देते, कोई नाम दे देते। Then by backward substitution, y is equal to 3, x is equal to 2. Thus the vector u is equal to 2, 3, 5 is a particular non-zero solution. ठीक है जी, यहाँ से हमारा वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि इसका सोल्यूशन किसका नहीं होगा। तो चले ये नेक्स्ट वाला, तो इसका तो यूनिक सोल्यूशन आ गया, ये टर्म आ गई, ये सिंपली सॉल्व करें। In echelon form there are three equations in three unknowns, thus the system has only the zero solution. ओके इसमें सबके आंसर जीरो आ जाएंगे ना, लेकिन वो यूनिक सोल्यूशन होगा, सबके जीरो आ गए। थर्ड वन में क्या है, द सिस्टम मस्ट हैव नॉन जीरो सोल्यूशन बट बिकॉज देर आर फोर अननोन्स बट ओनली थ्री इक्वेशंस, सो वी डू नॉट नीड टू रिड्यूस द सिस्टम टू एक्लान फॉर्म। तो वैसे उसका सोल्यूशन एक ज़्यादा आ जाएगा। इसमें वेरिएबल आपके पास 4 है, इक्वेशन 3 है, तो इसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता होगा, किसी एक को हमने वैल्यू देनी है। जब वैल्यू देंगे अपने पास से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x4 को कह देता हूँ 1 2 3, तो ये हमारे पास वैसे राइट साइड आ गई। जब राइट साइड आए तो ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस से नॉन होमोजीनियस की तरफ शिफ्ट हो गई, तो फिर उसका सोल्यूशन पॉसिबल है। जी, यहाँ तक कोई बात पूछना चाहें?